everyone, class 5th GK. So today we start chapter 10, greatest entertainer of all time. So student, this is the definition is here. What is entertainer? इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. An entertainer is a person whose job is to entertain others. Entertainer एक ऐसा person होता है जिसकी जॉब ये होती है कि वो दूसरों को entertain करता है. Entertain करना मतलब मनोरंजन और entertainer मतलब मनोरंजक जो हमको entertain करता है. An entertainer can be an actor, singer, dancer, comedian और musician. Entertainer एक्टर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं, कॉमेडियन और म्यूजिशियन भी हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा. व्हाट इज़ इंटरटेनर करके क्वेश्चन आप बनाइए. व्हाट इज़ इंटरटेनर और इंटरटेनर की डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं और इसको ज़रूर लर्न करिएगा. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Identify these great entertainers and name them. A Chinese martial artist known for his acrobatic fighting style and innovative stunt, Jackie Chan. Second number, an American singer, actress and winner of numerous international awards, Whitney Houston. Third number, an American singer and a dancer known as the King of Pop, Michael Jackson. Fourth number, an English comic actor in motion picture history of silent film era, Charlie Chaplin. Fifth number, an Indian playback singer considered as one of the greatest singers of Bollywood, Mohammad Rafi. Sixth number, an Indian film actor often called the superstar of millennium, Amitabh Bachchan. Seventh number, an Indian playback singer often called the queen of melody, Lata Mangeshkar. Eighth number, an Indian playback singer and poet widely known as Sudhakanta Bhupen Hazarika. So students, आपका 10th लेसन कंप्लीट हो गया है. इस लेसन को आप फिल कर लीजिएगा बुक में. आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है. बाकी चीज़ें भी लर्न करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. अब नेक्स्ट लेसन इज 11 लेसन. 11 लेसन आपका पीसुलर एनिमल हैबिट्स है, यानी कि इसमें आपकी एनिमल्स की हैबिट्स दी हैं. यूज़ द पिक्चर्स क्लू टू राइट द करेक्ट नेम ऑफ एनिमल इन ईच ब्लैंक्स. आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं एनिमल्स की. पिक्चर्स की क्लू को आपको देखना है और पढ़ना है. जैसे दिया है, a blank spend about 14 hours a day eating leaves, stems, stems and shoot of various species of bamboo. यानी कि ये ऐसा एनिमल है जो 14 घंटे सिर्फ खाने में स्पेंड करता है, पत्तियाँ खाता है, स्टेम्स खाता है, शूट्स को खाता है. ये कौन सा होगा? फर्स्ट में पांडा होगा. सेकंड, एन एडल्ट कोला, सेकंड में कोला होगा. कोला ईट बिटवीन 200 to 500 grams ऑफ इक्यूलिप्टस लीव्स ईच डे. जो कोला एडल्ट कोला यानी कि एडल्ट कोला एनिमल्स जो होते हैं वो एक दिन में 200 से 500 ग्राम यूकेलिप्टस के पत्ते खा जाते हैं. अ बटरफ्लाई टेस्ट फूड विद इट्स फीट, यानी जो बटरफ्लाई होती है उसके टेस्ट, वो खाने का टेस्ट कहाँ से लेती है? अपने पैरों से लेती है, क्योंकि उसके टेस्ट सेंसर जो होते हैं उसके पैरों में पाए जाते हैं. थर्ड नंबर में आपका बटरफ्लाई होगा. फोर्थ में वेम्पायर बर्ड्स होंगे. अ वेम्पायर बर्ड्स फीड्स प्राइमरली ऑन द ब्लड ऑफ मैमल्स, यानी कि जो वेम्पायर्स बैट्स होते हैं, यानी कि जो खून पीने वाले चमगादड़ होते हैं. बैट मतलब चमगादड़, ये बैट बॉल खेलने वाला बैट नहीं है, चमगादड़ वाला बैट है. तो ज़्यादातर मैमल्स को खून के ही पीते हैं. मैमल्स मतलब स्तनधारी, ऐसे जानवर जो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, उनको स्तनधारी कहा जाता है हिंदी में, मैमल्स कहा जाता है इंग्लिश में. तो ये सिर्फ उन्हीं का खून पीते हैं. फिफ्थ नंबर में होगा कंगारू रैट. A kangaroo rat can go its entire life without drinking water. कंगारू रैट एक ऐसा एनिमल होता है जो अपनी ज़िंदगी में बिना पानी के रह सकता है, बिना पानी पिए पूरी लाइफ जी सकता है. 6 नंबर में होगा ऑस्ट्रिच. एन ऑस्ट्रिच swallowed stone to help break down and digest food. आपको पता है ऑस्ट्रिच क्या करती है? अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पत्थरों, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को खाती है ताकि उसके खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं. 7 नंबर है फ्लैमिंगो. अ फ्लैमिंगो लोवर इट्स हेड अपसाइड डाउन इनटू द वाटर टू कंज्यूम फूड. फ्लैमिंगो क्या करता है? फ्लैमिंगो जो होता है, फ्लैमिंगो बर्ड जो होता है वो अपने लोअर हेड यानी कि हेड के नीचे साइड क्या करता है? अपसाइड, नीचे साइड में, लोअर इट्स हेड, हेड के लोअर में, अपसाइड डाउन में क्या करता है? वाटर को कंज्यूम करता है फूड के लिए. A chameleon can extend its tongue about 2.5 meter, 5 times length of its body to catch a prey. जो कैमेलियन होता है अपने शरीर से 2.5 गुना लंबी जीभ बाहर निकाल सकता है अपने प्रे को, अपने खाने को पकड़ने के लिए. 9th में आपका होगा ant eater. A giant ant eater can consume a few thousand insect within minutes. एक giant ant eater जो होता है 1 मिनट में कम से कम thousands
इंसेक्ट्स को खा सकता है। A hippopotamus has the largest mouth of all land animal and can open its jaw at almost 180 डिग्री। जो हिपोपोटामस होता है इस धरती पे पाने जाने वाले किसी भी एनिमल से कहीं ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुंह हो सकता है, कम से कम 180 डिग्री की एंगल में उसका मुंह ओपन होता है। फिर आपका तो बच्चों इसको क्या कर लीजिएगा, इसको आप फिल कर लीजिएगा अच्छे से। और ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है या वन वर्ड के रूप में आ सकता है। लर्न तो आपको सारे लेसन्स करने हैं। अब आता है नेक्स्ट लेसन आपका 12 लेसन मैराइन क्रिएचर्स। अब मैराइन क्या होता है? मैराइन मतलब समुद्र में रहने वाले जीव, क्रिएचर्स मीन्स। तो क्रिएचर्स लिविंग इन द ओशियंस एंड ऑन द कोस्ट आर कॉल्ड द मैराइन क्रिएचर्स। मैराइन क्रिएचर्स वो होते हैं जो ओशियंस में एंड ऑन द कोस्ट, और ओशियन मतलब होता है समुद्र में रहने वाले या समुद्र के किनारे, कोस्ट मतलब किनारे में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसको मैराइन क्रिएचर्स कहते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट ड्यू टू देयर यूनिक फीचर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनमें से जो अलग अलग तरह की यूनिक फीचर्स इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर है द स्मॉलेस्ट मराइन मैमल्स इन द वर्ल्ड इज मैराइन ऑटर। फर्स्ट में आपका होगा मैराइन ऑटर, ये दुनिया का सबसे छोटा मैराइन मैमल्स होता है। द फिश विथ मोस्ट नंबर ऑफ आइज 6 आइज, ये ऐसी मछली जिसमें 6 आंखें पाई जाती हैं, इसको स्पूक फिश कहा जाता है। थर्ड नंबर द हैवीएस्ट बोनी फिश इन द वर्ल्ड। अब मैं कहोगे मैम बोनी फिश मतलब क्या होता है? बोनी मतलब हड्डी वाली, ठीक है। तो हैवीएस्ट बोनी फिश इन द वर्ल्ड इज सनफिश। वन ऑफ द मोस्ट, फोर्थ नंबर देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस एडिबल फिशेस इन द वर्ल्ड इज पफर फिश, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली एडिबल फिशेस जो कहलाती है पफर फिश होती है। फिफ्थ नंबर द ओनली नोन एज फुली वार्म ब्लड फिश ओपा, यानी कि इसको सिर्फ फुली वार्म यानी गर्म खून वाली, सारी मछलियाँ जो होती हैं ठंडे खून की होती है। आप कहोगे मैम ठंडा गर्म खून क्या होता है? गर्म मतलब क्या खून खौलता रहता है? ऐसा नहीं है। जितने भी जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, 2 तरह के ब्लड वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड हम लोग होते हैं, ज़्यादातर धरती पे ज़मीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे मगरमच्छ पानी में रहता है लेकिन लेकिन वार्म ब्लडेड होता है, इसलिए धूप लेने के लिए वो धरती पे आता है, इसलिए दोनों में रहता है। फ्रॉग भी वार्म ब्लडेड होते हैं, लेकिन मछलियों में सिर्फ ये ओपा फिश ही होती है जो वार्म ब्लडेड होती है, बाकी सारी मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होती हैं। 6 नंबर आपका है द फिश दैट कैन जनरेट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ अप टू 600 वोल्ट। ऐसी मछली जो कम से कम 600 वोल्ट का झटका जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करती है, इसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। 7 नंबर अ फिश दैट कैन चेंज टेक्सचर्स एंड कलर टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग क्लटर फिश, यानी कि क्लटर फिश ये एक ऐसी मछली होती है जो अपने आसपास के सराउंडिंग से अपना कलर और अपना टेक्सचर चेंज कर लेती है। 8 नंबर अ फिश दैट कैन इमर्ज आउट ऑफ द वाटर एंड ग्लाइड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक ऐसी मछली जो पानी के बाहर आके, आप देख रहे हो डायग्राम में ये पक्षी जैसी दिख रही है 8 नंबर में, तो ये पानी से बाहर आकर इमर्ज होकर कम से कम ग्लाइड कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस में, इसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। 9 नंबर अ मैराइन एनिमल इक्विप्ड विथ 100 ऑफ टीनी लिटिल फिट, यानी कि जो आपकी स्टार फिश होती है इसमें छोटे कम से कम 100 से ज़्यादा इनके टीली फीट मतलब पैर पाए जाते हैं एट द एंड ऑफ ईच आर्म टू मूव, इसको स्टार फिश कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस लेसन में आप मैराइन क्रिएचर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है उसको लिख भी लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा, हेडिंग में डालिएगा मैराइन क्रिएचर्स और लिख लीजिएगा, और पूरी बुक इसको भर लीजिएगा, है ना, इसको फिल कर लीजिएगा अच्छे से। सो ऑल स्टूडेंट्स fill properly, learn properly and prepare well for your exams. Okay, thank you and have a nice day.